देखिए, शिक्षा वह हम लोग का धरोहर है जो हर एक ऊंचाई तक हम लोग जा सकते हैं। उद्देश्य यही है, जैसे आज हम शिक्षा से वंचित रहे, हमें जॉब नहीं मिला या नहीं कर पाया, उसका रीजन है शिक्षा। हमें सोचते हैं कि हमारे जैसा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जैसे कि है, हमारे पास पैसा है, आपके पास पैसा है, तो कोई डीएवी में, कोई क्रेन में, बहुत से ऐसे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और शिक्षा ग्रहण करने का हर एक बच्चा का उद्देश्य और गार्जियन का भी रहता है जिज्ञासा कि बच्चों को हम पढ़ाएं, बट पैसा नहीं होता उनके पास। तो क्या करता है, सरकारी विद्यालय में पढ़ाता है, मैट्रिक तक पास हो जाता है किसी तरह से। बाद में नौकरी करने के लिए प्राइवेट कोचिंग संस्था में जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता, जहाँ तैयारी किया जाता है, और पैसा का अभाव में तैयारी नहीं कर पाता है और वंचित रह जाता है। इसके लिए क्या कदम उठाया गया? तो मैं इसके लिए सोचा कि जो असहाय बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, उसके लिए मैंने 9-10 इंस्टीट्यूट हैं, उन लोगों से बात की। शिक्षकगण भी आए हुए हैं, इन लोग भी हमें साथ दिए कि चलिए आपका कार्य बहुत सराहनीय है। जो बरसोना पंचायत के उस कोचिंग में पढ़ना चाहेंगे, जो कोचिंग का नाम लिखा हुआ था, बहुत सी पंपलेट में नाम भी लिखे हैं, बैनर भी डला हुआ, शिक्षक लोग भी हैं, वहाँ जाके अपना आधार कार्ड जमा करें और उसका पिताजी का नंबर चाहिए, उसका पिताजी का उसमें नंबर चाहिए। मैं वो बच्चा पढ़ेगा तो उनका फीस भी जमा करूँगा, और कहीं से और कोई त्रुटि आएगा, कठिनाई होगा, कॉपी किताब जो भी है, बुक पेन, हमसे वो संपर्क करेगा, उसका भी सहयोग करेंगे। ये सेवा कब से जारी किया गया है? बहुत दिन से नहीं किया गया, और अभी मैंने प्लानिंग किया था, पिछले कई महीना पहले बोले थे कि कुछ दिन पहले ठंडा के टाइम में मैंने गरीबों को कंबल बांटा, हमारे पंचायत का जो भी था उस स्थिति में जो लोग थे उनको कंबल वितरण किए। उसी टाइम मैंने बोला था, जब गांव-गांव में हम घूम के देखे तो शिक्षा का बहुत अभाव था, बहुत अभाव था। तो हमें लगा कि शिक्षा बहुत जरूरी है। मैंने बोला था फरवरी या मार्च में मैं शिक्षा का घोषणा किया था कि ये व्यवस्था दूंगा, और जो 1 मार्च है, और हमें खुशी है कि इस पावन होली में इस शुरुआत होने जा रही है और लोगों की सपोर्ट भी मिलेगा। मैं चाहूँगा इस कार्य को और भी बढ़ाया, और हमारे ऐसे समाज सेवी शिक्षा का कदम पे पहले आगे फोकस करें। सबसे पहले शिक्षा है, शिक्षा रहेगा तब को घर, मकान, नाली, गली सभी बन जाएगा। शिक्षा रहेगा तो हर एक बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लीजिएगा, शिक्षा नहीं रहेगा बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन लीजिएगा, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा रहेगा तो नौकरी हो या नहीं हो, बहुत अच्छे से जिंदगी आप जी लीजिएगा। शिक्षा में उठेगा अभी कि पंचायती चुनाव है, तो शायद चुनाव को लेकर के उठा है सब। देखिए, उठा, उसमें किसी को, जो इंसान को कमी निकालना। बहुत लोग बोला शिक्षा सम्मेलन है, मुखिया सम्मेलन है, चुनाव सम्मेलन है। मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, पत्रकार महोदय, कि जो मुझे इस बात को बोला वो अपने बच्चे को कोचिंग में पढ़ाए, और मैं फीस बहाल करूँगा। अगर नहीं करूँगा तो मैं गलत हूँगा। कमी निकालने वाले की कमी नहीं है, कमी निकालने वाले की क्या करिए। सर एक सवाल और, जैसे प्राथमिक विद्यालय हो जाए, मध्य विद्यालय हो जाए, उसमें जो अभी शिक्षा का लेवल है बहुत लोग लो होल है। जब तक जड़ मजबूत नहीं रहेगा तब आगे बच्चे लोग कंपटीशन कैसे कर पाएंगे? क्या सरकारी स्कूल में कभी अगर आप लोग प्यार और दुलार मिलता रहेगा, हमें जनता का सेवा करने का शौक है, जनता के बीच में रहने का शौक है, मैं उसको बारे में ही पहल करूँगा जब उस लायक बनूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, अगर जनता को प्यार और दुलार मिलेगा तो मैं महान शिक्षक आज पटना में खान सर हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ तक भी पहुँच के हमारे पंचायत के बच्चे को फीस माफ़ हो। कोशिश करूंगा कि उसमें हम भी कुछ मिलाकर और उसको मदद करें, जो वहाँ तक भी पढ़े, जो आज हमारे देश की महान शिक्षक है। सर ये जो आप ये मुहिम चलाए हैं कि गरीब बच्चों को शिक्षा मुफ्त या कुछ पैसा के लेकर के, ये कब तक मुहिम चालू रहेगा? कंटिन्यू चलेगा। मेरा उद्देश्य कम से कम 20 साल, जब तक मेरा शरीर में ताकत है, 20 साल तक जो हम कर सकते हैं और कमा सकते हैं। इसके हमें आगे अगर मौका मिलेगा जनता के साथ काम करने का, सेवा करने का, तो मैं मार्च के बाद उस गरीब बच्ची को शादी में मैंने 5100 रुपया देने का काम करूंगा। मेरा नाम सभापति कुमार, समाज सेवी, ग्राम बरचेता। शिक्षा को किस लेवल से देखते हैं, बिजनेस या सेवा? आपका जो सवाल है कि किस माध्यम से शिक्षा बिजनेस है, तो मैं आपको बता दूं कि आप कहीं देखे हैं, कहीं नहीं भी देखे हैं, उससे मुझे पता नहीं। मैं अपने बारे में बताता हूं कि पिछले 10 वर्ष से मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं भुसुंडा में। तो अभी तक कम से कम 500 से प्लस विद्यार्थी को मैंने, गरीब, अनाथ, असहाय, बेसहारा, दिव्यांग बच्चे को मात्र 11 रुपया में पढ़ाए हैं। और बात रह गई कि यहाँ पे सभापति भैया का, तो
अभी हम लोग का नया बैच स्टार्ट हुआ नहीं है पिछले 2 महीना से, लेकिन फ़ोन आना शुरू हो गया है। तो जहाँ तक के हम लोग से सक्षम हो, जहाँ तक भी हम लोग से बन सके, चूँकि हर कोई चीज़ पैसा नहीं होता है, और शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो आप कितना भी पैसा लगा लीजिए आप खरीद नहीं सकते हैं। जब यदि आप में हुनर होगा तो आप किसी और को सिखा सकते हैं, और शिक्षा को खरीदने के नज़रिए से मत देखिए, शिक्षा को सीखने के नज़रिए से देखिए। सर अभी भी बच्चों को 11वीं में पढ़ा रहे हैं? जी, अभी भी पढ़ा रहे हैं। पिछले 10 साल से जब नेब रखे थे गया में, उस टाइम से हम पढ़ा रहे हैं, और हमारे मित्र अवधेश सर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, और वो भी साथ साथ दोनों भाई मिल करके गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, बेसहारा जितने भी हैं, आप लोग को यदि समय मिले कभी तो मेरे इंस्टीट्यूट पे आइए। हम लोग के बैनर के सबसे ऊपरी पायदान पे लिखा हुआ है कि गया मानपुर के एकमात्र ऐसे संस्थान जहां गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग विद्यार्थियों को मात्र 11 रुपये में शिक्षा दिया जाता है। इसका साक्ष्य है, प्रमाण है, सब मैं दिखाऊंगा। राहुल रंजन, एक्सीलेंट रीजनिंग क्लासेज डायरेक्टर, भुसुंडा, मानपुर गया। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। देश के चौथे स्तंभ माने जाने वाले हमारे मीडिया भाई लोग से आज मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बोले सर, सवाल आपका क्या था? सर सर जो एक मुहिम चला रहे हैं कि आपके पंचायत के जो भी गरीब तबके के जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोग के कोचिंग में जा करके क्या कुछ सेवा मिल पाएगा? सर ये सेवा आज से नहीं, ये तो मुहिम जब सुने हैं सभापति भैया के द्वारा तो हम लोग को दिल में खुशी का लहर दौड़ उठा है, क्योंकि ये काम हम लोग आज से नहीं, आज 12-13 साल से हम लोग ये काम कर रहे थे। कि जब हम लोग कोचिंग स्टार्ट किए थे तो पर्पस ही हम लोग का यही था कि हम भी गरीब, हमसे पढ़ने वाले छात्र भी गरीब, अब दोनों गरीब मिल करके एक ऐसा इतिहास रचेंगे कि आगे चल के इस चीज़ को लोग फॉलो करेंगे। आज वही चीज़ जब सुनते हैं हम लोग कि सर आप लोग को गरीब छात्र को पढ़ाना है, या अमीर भी है, कोई बात नहीं, शिक्षा गरीब अमीर मायने नहीं रखता है, तो ये सब चीज़ सुन करके बहुत खुशी होती है। और इसमें तो हम लोग बहुत दिन से प्रयास किए हुए हैं सर, और बहुत अच्छी कदम है, और हम लोग इसके लिए कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार है। मेरा नाम अवधेश कुमार है, मैं रेडियंट कॉम्पिटिटिव मैथ के डायरेक्टर हूँ। मेरा क्लास भुसंडा मोड़ के पास ज्योति आई केयर हॉस्पिटल के ऊपर चलता है। शिक्षा वो सरने के दो जाए, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। हम लोग भी इस पर पूरा फोकस रहता है कि जो भी बच्चा नीचे तबका का आता है सर, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्लास में, और यहीं से फिर रिजल्ट भी बेटर करके जाता है अपना। और हम लोग का भी पूरा प्रयास रहता है कि अपना 100% एफर्ट बच्चों के प्रति दें। मेरा नाम ऋतिक मनीष केमिस्ट्री मुफस्सिल मोड़ गया का डायरेक्टर हूँ। ठीक है, मेरा इनके माध्यम से जो भी आएंगे, जो ये स्टेटमेंट दिए हैं वो सब फ्री रहेगा। उसके साथ साथ ये भी रहता है कि वहाँ पर पहले से ही लड़कियों को बहुत ज़्यादा सुविधा दिया जा रहा है, A to Z में पहले से ही दिया जा रहा है। मौर्या GS में भी मतलब सर खाली फ़ोन भी कर देंगे ना तो पहले से भी होता आ रहा है सर। अभी उदय सर आए नहीं हैं, ठीक है, अगर वो आते तो आपको ज़रूर बताते, ठीक है। और ये आगे भी चलता रहेगा, जब तक ये साथ देते रहेंगे, हम साथ में काम करते रहेंगे। नाम है राहुल मौर्या, ठीक है, और मेरा मौर्या GS कॉम्पिटिटिव क्लासेस चलता है, और A to Z मैथमेटिक्स जो है उदय सर का, दोनों साथ में क्लास चलता है। और ये नौरंगा मोड़, नारायण नगर, मानपुर गया में है सर। इस मुहिम से क्या लगता है कि हर घर में शिक्षा, हर घर में अब नौकरी संभव हो जाएगी क्या? जी, हम लोग संभव तो हमेशा कोशिश करते हैं सर, और इस मुहिम जो चलाए हैं हमारे समाज सेवी सभापति भैया, उस पर हम लोग एक अच्छे कदम उठा रहे हैं सर, और सभी लोग शिक्षक मिलकर इसको हम लोग आगे प्रयास जारी रखेंगे सर। और जॉब में हम लोग रिजल्ट हमेशा देते हैं सर, हमारे बच्चे द्वारा वहाँ पे जॉब हमेशा मिलते ही रहता और रिजल्ट भी देते हैं। और जो भी इनका पंचायत से बच्चे पहुँचेंगे उसमें हम लोग योगदान देंगे सर। मेरा नाम चंदन कुमार हुए, जो सक्सेस रीजनिंग के डायरेक्टर चंदन सर, जो मुफस्सिल मोड़ के नियर विशाल पेट्रोल पंप के पास मेरा संस्था चलता है सर।